सदाकती पैनल का हिस्सा थे। और दूसरे हमारे दोस्त जो हैं मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा, सीनियर शायर हैं, 30 से ज़्यादा किताबें उनकी आ चुकी हैं, जनाब मोहम्मद नवीद मिर्ज़ा। लोगों ने शुक्रिया भी अदा कर दिया, लेकिन एक शुक्रिया किसी ने भी अदा नहीं किया, वो मैं आपकी तरफ से दस्तावेज़ पब्लिकेशन करूँ, क्योंकि दस्तावेज़ पब्लिकेशन एक ऐसा इदारा है जो मेरे सामने बना। मैं और अशरफ सलीम मलहूम, ये जब उन्होंने नारा बनाया 91 में वो लाहौर आए, क्योंकि मेरे वो महकमे के भी दोस्त थे, फिर शायर भी थे, तो वहीं से उनसे दोस्ती का आगाज़ हुआ। और जो उनके इदारे की पहली किताब थी वो एक नज़्म का इंतखाब था, और दूसरी किताब मेरी चेहरों से बनी होगी। तो मैं आपकी तरफ से दस्तावेज़ पब्लिकेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मरहूम के बेटे को इदारा चला रहे हैं। और अगर कोई कोताही हुई प्रिंटिंग तो मैं आपसे जी जी ज़रूर ज़रूर। तो बात यह है कि लाहौर में मेरा ख्याल है महीने में कोई 70-80 तकरीबात तो होती होंगी, जिसमें से 20 राशिद साहब करते हैं और 30 मेरा ख्याल है मेरी सुस्ती इससे मेरी सुस्ती कहें कि मैं हर तकरीब में नहीं आ एक सरिश्ते आरज़ू एक मुतालिया तवज्जो चाहूँ। उर्दू शायरी मुख्तलिफ मराहल तय करती हुई आज जिस मुकाम पर पहुँच चुकी है, वहाँ तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल भी ज़्यादा नजर आ रही है। जिद्दत के नाम पर कई तरह के तजर्बात हो रहे हैं, सोच समझ से आरी होकर शेर कहने वाले तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं और नई नस्ल को गुमराही में मुब्तला किया जा रहा है। सच्ची शायरी वही है जिसमें जज्बा, मुशाहिदा, ख्याल, दीनी, फिक्री पुख्तगी, रवानी और रवायत का एहतराम भी हो। इसके साथ साथ क्राफ्ट का होना भी ज़रूरी है। जिन शौरा ने रवायत को मद्देनज़र रखते हुए जदीद लहजे को अख्तियार किया वो हमेशा कामयाब रहे। हमारे दोस्त जनाब मुअज़्ज़म अली खान का शेरी सफ़र भी क्लासिकी शायरी के ज़रिए से शुरू हुआ। वो रवायत की पासदारी करते हुए जदीद तर्ज़ एहसास को अपनी शायरी का हिस्सा बनाते हैं। उनकी शायरी में मौज़ूआत की फरावानी है, ताहम मोहब्बत उनका बुनियादी मौजू है। मोहब्बत के साथ साथ उनके यहाँ असली मसाइल, एहसास दयां, रायगानी, रंजो कलम और दीगर बहुत से मौज़ूआत पर भी शेर मिलते हैं। उनका लहजा तराना और खूबसूरत है। बकौल आफ्ताब खान, मुअज़्ज़म अली खान ने मुख्तलिफ अंदाज़ के अशआर अपनी गज़लों में कह रखे हैं, जिनमें तरफ़्फ़ो, तनव्वुर, सादगी, सलासत, नमकीरियत की मुरादियत और मुख्तलिफ रंगों की कोसे कदा आँखों से दिलों में उतरती दिखाई देती है। उनकी गज़ल सिर्फ गज़ल बराए गज़ल नहीं, गज़ल बराए ज़िंदगी हमें दिखाई देती है। ज़िंदगी से भरपूर इस शायरी में जितने मौज़ूआत हैं और मोहब्बत की खुशबू से लबरेज निशान मौजूद है। आइए चंद शेर देखते हैं कि मैं कहाँ अपने बस में रहता हूँ जब तेरी दस्तरस में रहता हूँ। जज्बाए इश्क हूँ लहू की तरह, मैं रवां हर नफस में रहता हूँ। मेरा सयाद कोई और नहीं, मैं अना के कफस में रहता हूँ। साथ ही मुअज़्ज़म अली खान की शायरी का बुनियादी मसला है। इसके अलावा वो अपनी शायरी में मुश्किल इस्तारात की बजाय बराह रास्त बात कहने के हुनर से आशना हो। यूँ वो कारी को किसी तरह के उलझाव में नहीं डालते। इसके साथ साथ वो कई मकामात पर नई नई लतीफ़ों की तलाश में भी सरगर्दा नजर आती है। इन मुख्तलिफ हवालों से उनके चंद शेर देखें। मैंने माना हूँ मनाने में बुरा, तू भी तो है जान जाने में बुरा। मेरे अश्कों मुस्कुराना छोड़ दो, कुछ तो होगा मुस्कुराने में बुरा। और शाखे दुनिया को है नमो शायर, रुत ने बदली है अपनी खून शायर। और चमन से गुल की ज़ेबाई न पूछो, मदारे चरखे मीनाई न पूछो। मुअज़्ज़म अली खान ने अपनी किताब का इंतसाब दोस्तों, वस्नों, वालिदैन, शरीक हयात और अपने बच्चों सैफ, हसन और अवैस के नाम किया। वो रिश्तों से जुड़े हुए इंसान, बच्चों के नाम दुआइया अशार भी कहें, आप भी मुलाहिज़ा कीजिए।
निगाह शौक मिले, संजय दिल नवाज मिले, मेरी दुआ है तुझे जिंदगी का राज मिले, तेरे वजूद से मानूस हो दरे मोहब्बत, तेरी जबीन दर्शा तेरी नमाज मिले। मौज़म अली खान बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर, लेकिन इस मजमूए में उन्होंने चंद नज़में और फर्दियात भी शामिल की। फर्दियात भी शायर की नामुकम्मल गज़ल का ही फ़र्क थे, तहम नज़मों का एक अलग मिजाज है। मौज़म अली खान की नज़में भी बुनियादी तौर पर मोहब्बत के जज्बों से बहुत अहम थी। उनकी गज़लों और नज़मों के हवाले से मारूफ शायर जनाब मुमताज़ आशिक़ लिखते हैं, सरिश्ते आखिर को 150 सफ़हात की किताब है। इसमें शामिल नज़में ख्वाब का सफ़र, तुम जो चाहो, एक शाम और जसाद वगैरह में हुस्न तगज़्ज़ुल नुमायाँ मिलता है। इस किताब के आखिर में 30 से ज़ायद मुतफ़र्रिक़ अशार हैं, यानी फर्दियात, इनमें भी दामने दिल खींचने वाले अशार। उम्मीद है कि मौज़म अली खान की आने वाली शायरी मज़ीद मंशी हुई, पुख्ता और पुरतासीर हो। मेरी तरफ से सरिश्ते के आर्ज़ू के शायर पर शायर को ढेर मुबारकबाद। वेलकम। हमारी आज की तकरीब के सदारती पैनल के रुकन जनाब मोहम्मद नबी मिर्ज़ा इज़हार ख्याल फरमा रहे थे, और अब इस सिलसिले का आखिरी जो खिताब है वो जनाब राशिद महमूद साहब का है। आप सदारती कारकर्दगी हासिल कर चुके हैं, यानी राइट ऑफ परफॉर्मेंस। आपसे गुजारिश है कि पार्टियों में बहुत अच्छा लगा किसी किताब की तकरीब रुकनमाई में मुझे जितने बात यहाँ दिख रहे हैं हैरान, मोस्टली इतने लोग नहीं होते और बेशुमार ऐसे अखबार में मेरी मुलाकात होगी जिनको हम एक दूसरे से गिलाई करते रहते हैं और उनके आना जाना हो नहीं। एक दोस्त के शेर से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूँगा। अब के मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं, अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। मैं जब आया था ताला हवा रब जब किसी को कलम अता करता है तो सबसे पहले उसे लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना करता है, फिर उसके बाद उसको कलम, और फिर उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग अपनी स्किल डिस्कवर करके अपना सिनेरियो बना के जिंदगी में निकलते हैं वो भटकते नहीं हैं। देर से देर होती है उनको, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने उस टारगेट में बड़ी डिग्निटी और बड़े मुकाम से पहुँचते, और वो जो टारगेट उनका होता वो पहुँचते हैं। और फिर इसमें एक और बड़ी खास एक बात होती है, जो उस सफ़र में निकलते हुए अपने बड़ों के घुटनों का हाथ लगा के मंदिर के सफ़र में निकलते हैं, वही आसमान को चुनते हैं। ये हिस्ट्री में हमारा मिसाल दे सकता है। मौजूद खान साहब से शबा साहिब तो मेरी बड़े अच्छे से है मुलाकातें हैं। किताब आज इनकी पहली बार मुझे मिली, मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन एक इसमें एक जो सभा मैंने पढ़कर पहले जो निकला वो है उनका कि मैं उसके नाज उठाता था, मेरी आदत थी, मैं उसको पास बिठाता था, मेरी आदत। कन्वर्सेस आज के दौर में अगर कोई करना तो उससे बड़ा आदमी काम चल रहा है, तो सबसे पहले तो आपकी जरूरत की मुबारकबाद देता है, और फिर उसके बाद आपके जो उस्ताद दोस्तों ने जिनसे आपने एक रहनुमाई का सफर, मैं तो इनको नौजवान कहता हूँ, मैं इनको बुजुर्ग नहीं मानता, सारी जिंदगी से मेरी भी शनासाई है, तो मैंने अपने आप को भी बाबा कभी नहीं माना। क्या आई एम यंग पेशेंस जो है वो आपके क्रिस्मस जो है
उम्र का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपके उस इंटरनल जो करिश्मा है उससे आपकी उम्र और सारा कुछ वो है। हसीन लोग मेरे आस पास थे जितने, सभी को उनसे मिलाता था। मेरी आदत थी, अरे इससे बड़ा प्रोफेसर और इससे बड़ा बोल आदमी और क्या होगा। गजल जो है वो पोइट्री में उससे बच के कौन निकलेगा भाई। वो लाजम मौजूद है किसी भी शायर के लिए। उसमें यह है कि पोइट्री पर दूसरी जो शक्लें आगे बढ़ गई उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन गजल जो है वो पोइट्री का असल जद्दे अमजद की वो उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। उसके बिटवीन मुख्तलिफ वेरिएशन जो है होती है और सब करते हैं और हर दौर में होती है। जो बड़े लोग 2 सदियों पहले थे, आप आज भी उनकी कोटेशन करते हैं। मेरे एक दोस्त है कराची का, बहुत बड़ा नाम है मेरे मुल्क का, मेरे दोस्तों में उनकी किताबें इतनी लिख चुके हैं वो कि यहाँ फर्श पर रखे तो छत तक जाएंगे फिर भी लिख रहे हैं। और इससे भी कोई शक व शुबा नहीं कि बहुत अच्छे क्रिएटिव आदमी। बड़ी पुरानी बात है कि कई दहाइयों पहले की बात से तब मैं कराची में हुआ करते थे, तो हम एक पूरा मॉक बैठा हुआ था। रात के टाइम तक जब पुलिस पे होती है रात में का समझ हो, तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैं आज एक सवाल करूँगा तो आपने माइंड तो नहीं करेगा। अरे तुझे पूछना क्या पूछे। मैंने कहा कि क्या मनवाना चाह रहे हो जो लोग नहीं मान रहे। किताब पे किताब लिखे चले जा रहे हो फिर भी नहीं मान रहे, क्यों लिख रहे हो। हर पढ़े कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौन है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पर करेंगे क्या क्या बात थोड़ी होती है। वो किसी भी मुँह से लिख लेकिन बड़ी बात जो है वो बड़ी ही रहे। मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ मजहूर खान साहब की बेटा, मैं कह रही हूँ बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अपना एक शेर आपके ये जिसमें किताब से उस हवाले से एक अपना आप की नजर करता हूँ कि मिला न हो मैं जिसे ढूंढने को निकला था, मिला न हो मैं जिसे ढूंढने को निकला था, वगरना भीड़ तो हर वक्त मेरे साथ। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा कहा बुलटन ने, अच्छा कहा बुलटन ने। बहुत शुक्रिया जनाब राशिद महमूद आज की इस तकरीर के सदर सारे ख्याल करवा रहे थे। अभी उन्होंने जो जिक्र किया कि किताब एक किसी की आई है किसी की ज़्यादा आई, तो एक बंदा था उसकी कोई किताब नहीं आई थी तो उसको बड़ी चिड़ चढ़ती थी और उसने अपना साड़ फूकिया और किसी ने कहा कि ताड़ी किताब कोई आई कहना नहीं मेरी तो कोई नहीं आई तो जिन्हों दी आ गई ने उन्होंने केड़ी इज्जत। तो बहुत महसूस होता भी है कि हमारे माशरे में किताब की इतनी इज्जत नहीं है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन हम मेहनत कलम हैं, हमें पता है किताब की क्या अहमियत है और जिन लोगों की किताबें आती हैं उनकी क्या अहमियत है। तो ये तो था पहला दौर। अब दूसरा दौर मुशायरे का है। मुझे दो मशवरे मिले। एक साहब कह रहे हैं हमारे सदाती पैनल से कि भाई शायद 20 से ज़्यादा है तो मुशायरा रहने दें। दूसरे साहब कह रहे हैं कि 2 से शेर 3 शेर सुन लें। तो मैं मेरा ख्याल उसी राय को अहमियत दूँगा कि सबसे 2-3 शेर सुन लें। लेकिन आप लोग ज़रा गिनती का ख्याल रखें, तो 3 से ज़्यादा शेर सुनाने लगे उसे आप नहीं रोकते। मेरी गिनती ज़रा कमज़ोर है, जब तीसरे से ज़्यादा शेर भी आए तो उसको आप सब मिलते हो। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा, हमारे दोस्त हैं बोलियाँ बहुत अच्छी लिखती हैं साहब कि वो तशरीफ लाएँ और अपना कलाम में लाएँ।
साहिब वाले सलाम गजल के तीन इशार तीन गायब हर कोई महजबी नहीं होता, हर कोई महजबी नहीं होता, बिया करती है आपकी नजर मतलब। हर कोई महजबी नहीं होता, आप जैसा हंसी नहीं होता। हर कोई महजबी नहीं होता, आप जैसा हंसी नहीं होता। आपका हूँ मैं आपका वल्ला, आपका हूँ मैं आपका वल्ला, आपको क्यों यकीन नहीं होता। आपका हूँ मैं आपका वल्ला, आपको क्यों यकीन नहीं होता। पहले होता था उनके दिल में कहीं, पहले होता था उनके दिल में कहीं, आजकल मैं कहीं नहीं होता। बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी साहब। और अब मैं मोहम्मद रईस साहब के बुलाने तशरीफ लाए, अपना काम सुनाए। और इनके बाद तैयार हैं जनाब कासिम साहब, इनके बाद रईस साहब आएंगे और रईस साहब के बाद कासिम मंसूर से हम उनका काम करेंगे। ये मैं आपका नाम इसलिए दे रहा हूँ कि वो भी तैयार आ दरूद ऐसे पढ़ूं जो कबूल हो जाए, दरूद ऐसे पढ़ूं कि कबूल हो जाए, जुबान पे हम्द हो, जिक्र रसूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गज़ल के शायर कभी कभार मुझे बात करना पड़ती है, कभी कभार मुझे बात करना पड़ती है, निकल के घर से मुझे रात करना पड़ती है। वो रुठ जाए मुलाकात करना पड़ती है, ना माने तो मुझे खैरात करना पड़ती है। मैं कारोबारी हूँ शख्स बेसबब ना मिलूं, मैं कारोबारी हूँ शख्स बेसबब ना मिलूं, मुझे सभी से परहेज़ात करनी पड़ती है। बहुत अच्छे। आइए कासिम मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मेरा दिल पर ना इख्तियार हुआ, मेरा दिल पर ना इख्तियार हुआ, तू के रोया ना बेकरार हुआ। और शहर वालों मुझे तसल्ली दो, शहर वालों मुझे तसल्ली दो, मेरा नुकसान बार बार हुआ। शहर वालों मुझे तसल्ली दो, मेरा नुकसान बार बार हुआ। और गम चले आए खोल कर बाजू, गम चले आए खोल कर बाजू, खत्म जब भी तेरा हिसाब हुआ। बहुत शुक्रिया। अब गुजारिश है मीठा शाही साहिबा से कि अपने अशार पेश करें। तशरीफ लाती है मोहतरमा रुबीना शाही। बदलती रुत में भी ये इंतजार का मौसम, बदलती रुत में भी ये इंतजार का मौसम, बदल गया है ये सोमवार का मौसम। हजार रंग के मौसम गए भी और आए भी, हजार रंग के मौसम गए भी और आए भी, मगर रुका है कहीं पर बहार का मौसम। वो रोज रोज बदलता है अपने वादे से
वो रोज रोज बदलता है अपने वादे से, ठहर ठहर सा गया एक बार का मौसम। चमन में झूले पड़े या पड़े कभी रिमझिम, चमन में झूले पड़े या पड़े कभी रिमझिम, है बिन तुम्हारे अधूरा सिंगार का मौसम। खिज़ां ऋतुओं में भी उतरी धनक बहारों की, खिज़ां ऋतुओं में भी उतरी धनक बहारों की, न मिट सका कभी यादें यार का मौसम। तुम्हारे संग तो एहसास ही न हो पाया, ख्यालों ख्वाब हुआ वो कुमार का मौसम। और मकता अर्ज़ है, न जाने दुख है मिले किस कदर लुबी, न जाने दुख है मिले किस कदर लुबी, गुजर गया जो किसी गम गुसार का मौसम। माज़रत इसमें ज़्यादा शेर थे और आप सब लोग गुलाम रसूल साहब ने तशरीफ लाए अपना काम बताया। ये 3 शेरों से जब ज़्यादा हुए तो आप लोगों ने पेट्रोल पूरा नहीं होने इशारा देते थे आपको, आपने वो तो काफी ले आए हैं पर पढ़ने जबानी ने लिखे हुए ना पढ़ाई जाओ जबानी नहीं कि पेट्रोल पूरा नहीं होने क्यों सारे रिश्ते तोड़ गया, वो सारे रिश्ते तोड़ गया, साढ़े प्यार लोग मोड़ गया। वो सारे रिश्ते तोड़ गया, साढ़े प्यार लोग मोड़ गया, साड़ी हो गई जग फसाई, सानू इज्जत दी दे छोड़ गया, असी दरवेश पे डुबदे तरने सानू बहर रवां विच लोड़ गया। वो सारे रिश्ते तोड़ गया, साढ़े फ्लोर गया। सलाम का सलाम का एक शेर है जी कद के हवाले ना भी 2 बात तलब रखता न था एक बूंद भी शबीर पानी, तलब रखता न था एक बूंद भी शबीर पानी की, मगर हारी हुई थी उस घड़ी तकदीर पानी की। शबीर पानी की मगर हारी हुई थी उस घड़ी तकदीर पानी की। चार शेर। उसने रंगों में सारा जहां बांधकर, उसने रंगों में सारा जहां बांधकर भेज दी सैकड़ों तितलियां बांधकर, उसने रंगों में सारा जहां बांधकर भेज दी सैकड़ों तितलियां बांधकर। मेरे कमरे की दीवार नीली हुई, मेरे कमरे की दीवार नीली हुई, सांप गायब हुआ है निशान बांधकर। मेरे कमरे की दीवार नीली हुई, सांप गायब हुआ है निशान बांधकर। और यूं गुलामी का आदी बनाया गया, यूं गुलामी का आदी बनाया गया, पांव रखने पड़े बेड़ियां बांधकर। यूं गुलामी का आदी बनाया गया, पांव रखने पड़े बेड़ियां बांधकर। और ए खुदा तजुर्बे से मुझे भी गुजार, ए खुदा तजुर्बे से मुझे भी गुजार, ये जमीन खोल कर आसमां बांध कर। और अमीर मिर्जा साहब के बाद अब मैं गुजारिश करूँगा बुखार साहब से तशरीफ लाएँ, और उसके बाद मैं याद रहे जनाब मुजस ताज साहब और मियाँ जी साहब। जनाब बुखार भाई इजाज़त सदर मजलिस मौसम साहब की नज़र शेयर करना चाहूँगा। शायरी के निसाब की तुझको, शायरी के निसाब की तुझको, वो मुबारक किताब की। और अब शायरी के बारे में नहीं जानते सबके क्या शायरी है, नहीं जानते सब
कि क्या शायरी है, सुखन की ये दौलत अता शायरी। बहुत अच्छे। बड़े खास लोगों को मिलती है रब से, बड़े खास लोगों को मिलती है रब से, कसम इश्क की इंतहा शायरी। मोहब्बत से सरशार जज्बों की हामिल के महबूब की एक अदा शायरी। जुड़ी से गाते हैं हम आशिकों की, जुड़ी से गाते हैं हम आशिकों की, हमारा तो सब माजरा शायरी है। कहाँ एक जैसा है दीवान सबका, यहाँ अपनी अपनी जुदा शायरी है। ये शायरी ही जाने कि है चीज क्या ये, कोई जाने क्या क्या बता शायरी है। जो लिखने पे आऊं तो लिखता ही जाऊं, मुझे जाने किसकी दुआ शायरी। नहीं 3 मिनट से पेट्रोल भी पूरा होता बहुत शुक्रिया साहब के लिए। जेड़ा रुस जावे वो इश्क ते नहीं, जेड़ा रुस जावे वो इश्क ते नहीं, उन सपना समझ के भुला देता। ये इश्क शरारत खेल भी नहीं, ये इश्क शरारत खेल भी नहीं, एवं बैठे बैठाए लवा देता। जब तक या फुल किताब दे विच, जब तक या फुल किताब दे विच उन्हें बरका वो पढ़ता देता, कुछ दसिया कुछ लुका देता, इंज दिल का हाथ सुना देता। असी एने पुछया मर जाएगी, असी एने पुछया मर जाएगी, उन्हें जींदे जी दफना देता। जेड़ा रुस जावे वो इश्क ते नहीं। असी मुजरिम ना सी इश्क दे पर, असी मुजरिम ना सी इश्क दे पर, सन मुंसफ सूली चला देता। जेड़ा रुस जावे वो इश्क ते नहीं, उन्हें सपना समझ के भुला देता। लेकिन भाई जी एने देर से एने ही बहुत शुक्रिया साहब। असरा से गुजारिश है, असरा असलम साहिबा से बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम की शान बढ़ाती है। उर्दू और पंजाबी दोनों बात में शायद मंजर नए नकोर दिखाने की बात है, मंजर नए नकोर दिखाने की बात है, उंगली पे कायनात घुमाने की बात है। और सर की वो दस्ता इस वाला एक शेर में आपकी नजर करती हूँ कि कौन सी चीज दिल के बस में नहीं है, कौन सी चीज दिल के बस में नहीं, दिल मगर अपनी दस्तरस में नहीं। और कब से आंखें तलाशती हैं उसे, कब से आंखें तलाशती हैं उसे, वो एक दिन जो किसी का रस में नहीं। चले कि ये कोई में आपको सुना देती मुमताज़ शाह साहब की नजर है कि तेरे होंदिया मैं चूड़ा में खरीदिया, जरा खामोशी तेरे होंदिया मैं चूड़ा में खरीदिया ते अपनी औकात देख ले। जाते जाते एक और भी सुना देती हूँ कि उन्हें सुपने च घड़ी दे के मैनू ते सुख वाली घड़ी खो गई। इतनी बैठो मोहतरमा असरा असलम साहिबा अपना काम बना रही होगी। आवाज़ आ रही है? अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब साजिद हुसैन साजिद साहब आ रहे हैं। बंद कर नहीं, आवाज नहीं आ रही जी बहुत शुक्रिया जी। असल में अदब वाला वही होता है
जो अगले को सुनता है। एक शेर की स्टेज वालों की नजर, जहाँ में जैसे हर पानी शराब हो नहीं सकता, जहाँ में जैसे हर पानी शराब हो नहीं सकता, यूं हाथ मांगने वाला जनाब हो नहीं सकता। जहाँ में जैसे हर पानी शराब हो नहीं सकता, यूं हाथ मांगने वाला जनाब हो नहीं सकता। के हवाले से दी, ना जाने कितने अरमानों का गम भी साथ जाता है, ना जाने कितने अरमानों का गम भी साथ जाता है, कोई मजदूर जब अड्डे से खाली हाथ जाता है। ये बात करके राशिद साहब की नजर, लोगों के दिलों में रहता है शख्स को बरसों, लोगों के दिलों में रहता है शख्स को बरसों, रब्त लोगों से अपने जो बहाल लगता है। और जनाब साजिद हुसैन साहब के बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब GM साकी साहब अपनी अपनी तंजीम चला रहे हैं, हर महीने जबरदस्त मुशायरा करते हैं, मुशायरा के अपना मेला होता है। जनाब GM साहब सदर इजाज़त के नाम एक ऐलान करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 मई बरोज़ बुध 4 बजे इस हाल के अंदर बड़ा भरपूर मुशायरा और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब का अवार्ड जड़ा है ना ਉਹਦਾ इंतजाम तमाम टैना के भरा ला दिया इंतजाम लंगर ना लग रहा वैसे लंगर अच्छा तीन शर्त जानी है कि वखरा ओदा रूप नजारा वखरी चढ़ी जवानी, वखरा ओदा रूप नजारा वखरी चढ़ी जवानी, कच दी बोतल दे विच जिवें कोई शराब पुरानी, न्यू के जद उस झांझर पाई छनक पईयां बहार, न्यू के जद उस झांझर पाई छनक पईयां बहारा, तरेल फुल्लां तो उतर के आ गई भरन हुसन दा पानी, नरमे वर्गा लगदा पिंडा फुल्लां नालों होला, नरमे वर्गा लगदा पिंडा फुल्लां नालों होला, लग शतूत दी चमक दे वर्गा बोल शरबती पानी। जनाब GM साकी साहब के बाद अब मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ लाते हैं जनाब मियां सलाहुद्दीन एडवोकेट साहब, अंग्रेजी शायरी करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा जो उनकी सबसे छोटी नज़र है वो सुनाए। जनाब मियां सलाहुद्दीन चार शेर कहने जो उर्दू के बच्चे आठ लाइनें हैं। खुश रहा कीजिए, अल्लाह ताला की गुर्बत हासिल करनी है तो हर वक्त शुक्र अदा करें, खुश रहें। तो ये जब मुझे रूहानी स्टडी के दरमियान इंकशाफ हुआ तो मैंने 8 लाइनें लिख दी। इसका टाइटल मैंने रखा प्लेयर्स, और इसमें फिर मुझे 2007 में अवार्ड मिल चुका है। तो आज सबकी नजर 8 लाइनें तो 4 ही शेर बने हुए। By my very nature, I hate despondence. मायूसी से नफरत करता हूँ। Hopelessness, stoppage, pessimism, stagnation drives me away from the scene, marking in absentia my spiritual presence. Penance, जो बंदा गलती कर बैठे उसकी सजा को देना पीने लायक से नाउन है। Penance, a different feeling
is a vital part of my life. I enjoy it too, but with patience. Friends in habit of seeing always the dark side of the picture upset me. I have much sympathy with them. I never try to look into their brilliance. Player is spread through Lord and stray gifts. One needs an eye to find this touchable substance, but it never penetrates into that domain where the beloved is held in arms, a territory of true romance. I have discovered the secret of life by discovering a relation with soul with which I try to keep a regular correspondence. आखिरी लाइन है, वो अल्लाह के रुबान उस ताले को खोलने की चाबी क्या? Player is the key to reach that light. I dare talk today of this breaking point, which so far was a suspense. Thank you. नामवर शायर और 15 से ज़्यादा किताबें भी आ गठड़ियाँ सोच की संभाले हुए, गठड़ियाँ सोच की संभाले हुए, हम तेरे हिजर के हवाले। इन चिरागों के बस में था ही नहीं, इन चिरागों के बस में था ही नहीं, दिल जलाया अगले जाने बस निमचुले विच भूखिया सदना मापिया दी लाज रख मैं तो सोने खुली बनिया मैं तो सोने खुली बनिया अको मेरे बेटे कंध त्यागी शर्मा वाली ते कुड़ियां आजाद हो गई वो कह रहे थे कि सिर्फ इस्लाम का शेर नसीबे खुफ्ता जगाऊं तो बात बनती है अही का नारा लगाओ तो बात शुक्रिया भैया जी को अपनी किताब पेश करेंगे आपका और ये भैया जी को अपनी किताब आफ्ताब खान साहब अपनी किताब पेश चुप के आगे जा बहुत मोबाइल टीम के दो तीन बोलियां भी सुनाई मैं भी अपनी आखिरी बात सिर्फ 3 बोल भाई जी जरा जी यार ये बात में हो जाएगी 3 बोलियां सिर्फ मजाकिया भी है कि ब्यूटी पार्लर मसीद को खुलिया ब्यूटी पार्लर मसीद को खुलिया नमाजी दूने कीड़े हो गए ब्यूटी पार्लर मसीद को खुलिया नमाजी दूने कीड़े हो गए एक बोली है कि छट चलिया वकील का दुकान सीधा सीधा जाएगा छट चलिया वकील का दुकान है सीधा सीधा जज करना ते एक बोली जी है ना समझो भेजी भी है कि घंटे घर वाले चौक से खलो के वो मेरे को टाइम पूछ अच्छा जी मैं आप गुजारिश करूँगा जनाब असद अली आफत साहब अच्छा वो एक बोली हो रही कि परी में किसी परी बन के वो नेड़े जदों आई परी बन के वो नेड़े जदों आई ते मेरे विच जिन्न आ गए आओ जी बड़ा मसला है लोग मोबाइल को पहले से थले कर लो माई मैं कब से पसंद हूँ
आंखें पसंद हैं, मैं कब उसे पसंद हूँ, आंखें पसंद हैं, आंखें करे हैं जो उसे बातें पसंद हैं। और अशजार की पनाह में ढलते ही दिन यहाँ, अशजार की पनाह में ढलते ही दिन यहाँ, वापस हुए परिंद वो शामें पसंद हैं। और लगते नहीं हैं दिन भी बुरे यूं कभी मगर, लगते नहीं हैं दिन भी बुरे यूं कभी मगर, रातें जो नींद वाली हैं रातें पसंद हैं। बहुत शुक्रिया। और बारिश के गीत, खुशबुए गुल और सर्दियाँ, बारिश के गीत, खुशबुए गुल और सर्दियाँ, मिलती हैं मौसमों की सौगातें पसंद हैं। बहुत शुक्रिया। और मक्ता है कि रुकता नहीं हूँ मंजिलों की गोद में असर, रुकता नहीं हूँ मंजिलों की गोद में असर, आवारा गर्द हूँ मुझे राहें पसंद है। रुकता नहीं हूँ मंजिलों की गोद में असर, आवारा गर्द हूँ मुझे राहें पसंद है। बहुत शुक्रिया असद अली राना साहब, हमारे सदर मोहतरम जनाब रशीद महमूद साहब जल्दी जाकर उनसे गुजारिश है तशरीफ लाएं पिछले दिनों यहाँ किताब की नुमाई थी, हमारे दोस्त हैं और उनका टाइटल था मोहब्बतों में कमाल। तो ये 2 एक्स्ट्रा पोल मैंने उनकी उस गुफ्तगू में जब हमने देखी तो उसमें सिर्फ गिले और शिकवे भरे हुए थे। तो एक्स्ट्रा पोल तब भी तो वही पहले उसके बाद 2-3 रात को जाकर शुरू सुनता हूँ। टाइटल था मोहब्बतों में कमाल और गिले शिकवे थे सब। मोहब्बतों में कमाल कैसे, मोहब्बतों में कमाल कैसे है, फिर ये रंजो बलाल कैसे है, खुद ही पत्थर पे सब पटक कर अब ये बेजा सवाल कैसे। पंजाबी के आज को 2-3 दिल कर रहा कि काफी दिल का बेड़ा किन्ना सुझ सुराम गया, दिल का बेड़ा किन्ना सुझ सुराम गया, सावन की आवाज अंधेरी लगती है, फिर यादा मेरे चार चुफेरे में, फिर पुरानी टीस बथेरी लगती है। इश्क किताब का केड़ा वर्का तुझे, इश्क किताब का केड़ा वर्का तुझे, जिन्हों पढ़ के तेरे अज नमोशी है। इश्क किताब का केड़ा वर्का तुझे, जिन्हों पढ़ के तेरे अज नमोशी है। बड़िया पहले तुझ छड़ के चलिया से, जो हालत मेरी तेरी लगती है, फिर पुरानी टीस बथेरी लगती है, जिवे शिकरिया कुकी तेरी लगती है। पंजाबी ख्वाहिश डॉक्टर पता नहीं कि करते मेरी साल में ख्वाहिश जेकर मेरे हाथ छूण इस वेले दी बागा, जेकर मेरे हाथ छूण इस वेले दी बागा, मैं मिठी नींदर सावा मन मस्जिद जागा। एक तो उर्दू से उसे लिखना मुझे आया तो तेरा नाम ही लिखा, लिखना मुझे आया तो तेरा नाम ही लिखा। वो क्या था जो एक उम्र से लिखता रहा अब तक, जी चाहता है तेज हवाओं में सफर हो, जी चाहता है तेज हवाओं में सफर हो, क्यों ठहरे हुए पानी पे
चलता रहा अब तक, और आंखों में रुके हुए दिल चाहत के सहारे पतरा मैं पत्थर पे टपकता रहा तक। बहुत शुक्रिया जी। जनाब राशिद महमूद साहब अपना कलाम में फरमा रहे थे, और अब गुजारिश है सीनियर शायर जनाब नाज और उनकी तस्वीर शौकत साहब बहुत अच्छी बनाती हैं। भाई नाज ये हमारी तस्वीरें बहुत अच्छी बनाते हैं। जनाब भाई नाज। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काफ़ी रुकमाई थे और इनसे पुत्र पंज दरियावां दे लाखे भैना मावा दे पुत्र पंज दरियावां दे लाखे भैना मावा दे साडे सोने शेरा ने मोड़े हवावां दे और पुत्र टोरन राखी लई जिगरे वेखो मावा दे पुत्र टोरन राखी लई जिगरे वेखो मावा दे तीन शेर ते जुस्सा बाल के बात तंदूरी करना वा दो वेले दी रोटी पूरी करना वा जुस्सा बाल के बात तंदूरी करना वा दो वेले दी रोटी पूरी करना वा बाला दे हर हलाल कमा के मैं अपने मुर्गे को का पूरी करना वा और फिर भी मैं तो दी जाई जाती नहीं अठे पैरा दी मजदूरी करना वा फिर भी मैं तो दी जाई जाती नहीं अठे पैरा दी मजदूरी करना वा और जोश रुकूल पढ़ के कर उसके कानों में जो बाली होती है उसने मेरी जान निकाली होती है और उसकी बातें सुनने वाली होती हैं, उसकी सूरत देखने वाली होती है। अब मुशायरा तकरीबन खत्म होने वाला है, चाय भी आ गई है। मैं एजाज कुरैशी साहब हमारे सीनियर शायर हैं, उनसे गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपना साथ जनाब एजाज कुरैशी। और मौजूद भाई को बहुत बहुत बधाई उनकी किताब के ऊपर 3-6 हुक्म के मुताबिक जो है मुश्ताक़े वफा उनको नवाजा जाए, जो है मुश्ताक़े वफा उनको नवाजा जाए, हुस्न खैरात में ऐसे तो न बांटा जाए। जो है मुश्ताक़े वफा उनको नवाजा जाए, हुस्न खैरात में ऐसे तो न बांटा जाए। पहले नौहार मेरा महफिल में सुनाया जाए, पहले नौहार मेरा महफिल में सुनाया जाए, कौन रोया है वहाँ बाद में देखा जाए। राफ़ी शेर के अश्क रोके हुए आ जाए ना पलकों का कहीं, अश्क रोके हुए आ जाए ना पलकों का कहीं, दिल के जख्मों को ज़्यादा न कुरेदा जाए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। और अब गुजारिश है शहजाद ताबिद साहब से, सीनियर शायर हैं और इनके 3-4 शेर हुए भी आ चुके हैं, तशरीफ लाते हैं। मोहतरम शहजाद ताबिद पूरी तवज्जो से सुनें, बात कर लें जनाब शहजाद ताबिद। यार दोस्त जेडे बेंचा ते बैठे ने यार प्लीज सोहेल साहब चलो कोई बात तमाम साहिब औलाद हजरात के नाम या क्या तुझको मालूम नहीं जाने किधर तेरे लिए, तुझको मालूम नहीं जाने किधर तेरे लिए, जिनसे नफरत थी मुझे उनके कसीदे लिखे। क्या कहने शेर के 10 अखलास का वो लोग मुझे देते हैं, 10 अखलास का वो लोग मुझे देते हैं, जिनकी आंखों में लहू लहजा है खंजर जैसा। और एक शेर और के मोहब्बत
दो दिलों के बाग की एक ऐसी तितली है। मोहब्बत दो दिलों के बाग की एक ऐसी तितली है, वसाइल की जहां खुशबू न हो दम तोड़ देती है। सलामत है ये तीनों शब्द। मैं तो पूरी गजल गजल दोस्ताबाद सबकी गजल। मोहब्बत के वफा के इशारे बांट देते हैं, सकूने दिल की खातिर दर्द सारे बांट लेते हैं। जरा सोचो भंवर ने आज तक किसको बचाया है, मुनासिब है यहीं पर हम किनारे बांट लेते हैं। ये सूरज की करावत जिस्म को झुलसा भी सकती है, ये सूरज की करावत जिस्म को झुलसा भी सकती है, तो यूं करते हैं आपस में सितारे बांट लेते हैं। ये सूरज की करावत जिस्म को झुलसा भी सकती है, तो यूं करते हैं आपस में सितारे बांट लेते हैं। जमीन पर चीखती इंसानियत आवाज देती है, जमीन पर चीखती इंसानियत आवाज देती है। कहाँ हैं वो जो मुश्किल में सहारे बांट लेते हैं। और ज़बान पर चुप के पहरे हैं तो है जंजीर पैरों में, ज़बान पर चुप के पहरे हैं तो है जंजीर पैरों में। घुटन की इस फिजा में हम इशारे बांट देते हैं। और मेरे कुछ हाकिमों का ये अज़ल ही से वतीरा है, मेरे कुछ हाकिमों का ये अज़ल ही से वतीरा है। ज़बानें काट देते हैं, अजारे बांट देते हैं। और हमारी सादगी में इस कदर धोखा दिया हमको कि फूलों की तलब में हम शरारे बांट लेते हैं। और ये शेर आप सबकी नजर महसूस करेंगे आप। तुम्हें मालूम क्या कि हम शिकम की भूख के हाथों, तुम्हें मालूम क्या कि हम शिकम की भूख के हाथों ज़मीने गैर से आंखों के तारे बांट लेते हैं। और मेरी खुशियां तुम्हारे गम मिलाकर एक जगह काबिश, जो मुमकिन है तो हम सारे के सारे बांट लेते हैं। गुजारिश है कि वो आलमी शोहरत के आफ्ता शायर हैं, आलमी सतह के कई मुशायरे पढ़ चुके हैं, जनाब शौकत अली नास। बहुत शुक्रिया मोहम्मद राशिद साहब। तीन शेर के नसीब ही में जो हर पल नया सफर ठहरे, नसीब ही में जो हर पल नया सफर ठहरे, तो एक मुकाम पे कैसे कोई बशर ठहरे। और जहाँ भी टूट गए हौसले परिंदों के, जहाँ भी टूट गए हौसले परिंदों के, वहीं पे मूर्द इल्जाम बालों पर ठहरे, वहीं पे मूर्द इल्जाम बालों पर ठहरे। और हमारे नाम में शामिल है राशिद साहब, हमारे नाम में शामिल है नाज नाम अली, हमारे नाम में शामिल है नाज नाम अली। हम उनके नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे, हम उनके नाम की निस्बत से मोतबर ठहरे। और आप सबकी इजाजत से कि महवे हिरमानो यास है गोया, महवे हिरमानो यास है गोया, दिल का पंछी उदास है गोया, दिल का पंछी उदास है गोया। और साते वस्ल हिजर के लम्हे, साते वस्ल हिजर के लम्हे, इश्क का इक़्तिबास है गोया, साते वस्ल हिजर के लम्हे, इश्क का इक़्तिबास है गोया। और धड़कनों में मेरी धड़कता है साकी साहब, धड़कनों में मेरी धड़कता है, वो कहीं आस पास है गोया।
दो यार एक शेर पेश कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह जिसके बारे में इंडिया की एक एंकर इंडिया की एक एंकर ने कहा कि कमल फिरोज ने प्रपोज करने का शेर तरीका बताया। वो शेर है कि एक मिसरा है जिंदगी में, एक मिसरा है जिंदगी में, आप चाहें तो शेर, एक मिसरा है जिंदगी में, आप चाहें शेर, और शेर है कि यूं ही आंखों में आ गए आंसू, यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप कोई बात नहीं, यूं ही आंखों में उसने मुझे देखे यूं ही आंखों में आ गए आंसू, जाइए आप कोई बात नहीं। और अब गुजारिश है जनाब अनीस अहमद से तशरीफ लाएं और अपना कलाम जनाब मियां अनीस मेंबर मस्जिद मौलवी एसी ते तालीम, मेंबर मस्जिद मौलवी एसी ते तालीम, मस्जिद विच नमाज नूं की पढ़दा मसीह, मेंबर मस्जिद मौलवी एसी ते तालीम, मस्जिद विच नमाज नूं की पढ़दा मसीह, तियां पुत्र पाल के होया चल बेकार, तियां पुत्र पाल के होया चल बेकार, पोतरियां दा हो गया नौकर वर्गा यार, तियां पुत्र पाल के होया चल बेकार, पोतरियां दा हो गया नौकर वर्गा यार, कुछ ना आखण जागदे सुते बोली जान, कुछ ना आखण जागदे सुते बोली जान, राइयां ने की बोलना कुत्ते बोली जान। और फातिमा का तकरीबन मुशायरा इख्तिताम सारे मैं मियां अनीस साहब के बाद दावत दूंगा जनाब मौजम अली खान साहब जिनके लिए आपकी महफिल सजाई गई, तशरीफ लाएं और अपना कलाम जनाब मौजम सुबह 10 से लेकर अगले दिन के बजट तक मैं पढ़ता हूँ जब आप ठीक है हेलो खाओ यहाँ बहुत सही किताब है, मौजम साहब कह रहे हैं कि हाजरा हजरत साहब आई उनसे पहले सुनो यार खुशी की सदा आ रही है, सुना मुझे छोड़कर जा रही है, अच्छा स्टेप लिया तूने, माइंड नहीं किया मैंने, अब किसी को नींद भी अच्छी आ रही है, बैचलर समझने लगा हूँ, बैचलर समझने लगी है नई घर की लड़की, आज का साइंस समझाए उन्हीं के घर से आ रही है।